नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत 18 न्यूज़ का डिजिटल चैनल। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। आज की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं। इसमें सबसे पहली खबर आ रही है लखनऊ के मकसद हुसैनी हाल बनाने वाले मौलाना रज़ा हुसैन उर्फ काकू के जिनके घर की महिला ने इनके ही भ्रष्टाचार का किया बहुत बड़ा खुलासा। और दूसरी खबर फर्रुखाबाद से हमारी बातचीत हुई काजी जफर रिजवी से कि जिन्होंने किए बड़े बड़े खुलासे। इसके बाद हम आपको वो दिखाते हैं, तो देखते हैं। पहले मौलाना कल्बे जवाद के दायां हाथ रहे मौलाना रज़ा हुसैन उर्फ काकू के कारनामे की ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाजी कादियानी साहब की सबसे छोटे बेटे गोले नवाब साहब की बेवा हूँ। आज मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ कि मुझे वीडियो बना के अपनी बातें आप लोगों तक पहुँचानी पड़ रही हैं। हमारे ससुरे कादियानी साहब के इंतकाल के बाद इन बच्चों को मैंने किस जद्दोजहद से पाला है ये सारा ख़ानदान जानता है। बहुत अरसे से मेरे जेठ का लड़का जिसका नाम रज़ा हुसैन, वो पूरी जायदाद के हथियाने के चक्कर में मेरे दोनों बेटे जिनका नाम मिंटू इरफान है तरह तरह से परेशान किए जा रहे हैं, हमले करवाए जा रहे हैं। जो लड़के उन्होंने पाल रखे हैं, गुंडे पाल रखे हैं, उनसे बार बार भेजकर उनसे लड़वाया जा रहा है। मेरे ससुरे वसीयत में सब कुछ लिख गए हैं। जिसको भी वसीयत देखना हो वो मेरे पास आकर देख सकता है। ये रज़ा हुसैन वक्त में मुतवल्ली बन के हम लोगों को, मेरे लड़कों को बाहर कर दिया और गैर लड़कों को चढ़वा दिया। ये भी कोई बात होती है? जो असली पोते हैं उनके हटा दिए, उनको हटा दिया, जबकि इस वसीयत में मकफूल अलग औलाद हैं। ये बहुत ही झूठ बोलते हैं जायदाद हथियाने के चक्कर में। चारों तरफ इमाम बाड़े में ताले लटक रहे हैं जनाब। मजलिस करने जाओ तो ताला लगा हुआ है, नज़र देने जाओ तो ताला लगा हुआ है। लिहाजा ये कि इमाम बाड़ा सबका होता है। ये अपनी मौलवीगिरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बहुत ही हद से ज़्यादा झूठ बोलते हैं। पहले मुहर्रम में तालों की वजह से मेरे लड़के ने गेट के बाहर मजलिस की, जिसका वीडियो महल्ले वालों ने बनाकर वायरल किया। इसी तरह रमज़ान में शुरू होते ही मेरे ससुरे ताबूत उठाते थे, वो अब मैं और मेरा बेटा ताबूत उठाने लगे तो मारे जलन के अपना ताबूत सच कर रख दिया और हम लोगों का ताबूत किनारे कर दिया। इसी तरह मेरे लड़के ने इमाम बाड़े में बैतुल खला बनवाने का काम शुरू किया तो उन्होंने थोड़ा बहुत ऊपर का काम करके अपना नाम का पत्थर लगा दिया। साल भर के बाद मुहर्रम के करीब मजदूरों से काम मिंटू करवाते हैं तो उसमें लड़कों को भेज देते हैं गुंडागिरी करने के लिए, मार लड़ाई झगड़ा करने के लिए। लिहाजा ये जो पालतू गुंडे उन्होंने पाल रखे हैं झगड़ने के मारे, बताइए ये तो बहुत गलत चीज़ है। कादियानी साहब की पूरी जायदाद को अपनी जायदाद समझते हैं, सब हथियाए हुए हैं। जिस जगह में मैं रहती थी वो ज़मीन मेरे ससुरे मेरे नाम डाल गए हैं, लिहाजा मैं अपनी जगह नहीं देना चाहती। उस पर इमाम बाड़े के हवाले से वो भी हथियाना चाहते हैं। लिहाजा अगर इसी तरह पर ये गुंडागर्दी होती रही और मेरे लड़कों को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ रज़ा हुसैन और उनके पालतू गुंडे होंगे। और इसी तरह बहुत कुछ बातें हैं जो मैं बयान से बाहर हैं। अभी हमारे साथ फर्रुखाबाद से काजी जफर रिजवी साहब जुड़ चुके हैं। अभी हम जफर जी से बात करेंगे। सर ये बताइए, क्या आज के दौर में FIR कराना इतना आसान हो गया है कि कोई कहीं पर भी बैठ के किसी के भी खिलाफ FIR कर सकता है, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के उसकी FIR लिख ली जाती है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि आप एक जाने माने वकील भी हैं। हाँ जी है तो नहीं, लेकिन अभी इस जमाने में तो कुछ भी असंभव नहीं है जी।
एवरीथिंग पॉसिबल इन दी वर्ल्ड, नथिंग इम्पॉसिबल। Yes, yes. अब तो ये है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अपनी जुब्बोदस्तार की आड़ में ये मासूम लोगों को धमकाते हैं, जो वक्फ बचाने वाले हैं उनको ये धमकी देते हैं, लालच देते हैं, जब नहीं आते तो उनके खिलाफ FIR कराते हैं, इनोसेंट लोगों के लिए, मासूम लोगों के लिए। और इनके साथ चोर डाकुओं का जो गैंग है हर तरह से, ये खुद भी एक केस में इन्वॉल्व दिल्ली में थे 307 में, बल्कि 302 भी हुआ था, एक को मरवा दिया था महरौली में, तो ये शाह मर्दा में। तो ये अब ये इनका पेशा है और ये करते रहते हैं। इन्होंने झूल पहन ली है, एक्सीडेंटल मौलवी हैं, बाप मर न गए होते एक्सीडेंट में, जो वाइस प्रेसिडेंट है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, तो इनको ये मौलवियत भी नसीब नहीं होती। नहीं, यहाँ पर मैं रोक के जफर जी आपसे एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने एक दौर में जो आज़ादारी के ख़िलाफ़ जो एजिटेशन हुए हैं आज़ादारी के लिए, उसमें काफ़ी मेहनत और मशक्क़त की है, जेल भी गए हैं उसमें, और एक ज़माना ऐसा गुजरा है कि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं कि पूरी कौम इनको इनकी बड़ी सराहना करती थी। लेकिन अब इधर पर मैं देख रहा हूँ कि दिन पर दिन जो है कुछ मामला ऐसे आ रहे हैं कि इनके भी नाम जो है लोग ले रहे हैं, अक्सर वीडियो में भी आ रहा है, और कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि जिसका डिफेंड जो है इनके भाई शमील शमशी ने भी किया कि वो तमाम चीज़ें जो है वो जो बताई गई इलाहाबाद में कल्बे जवाद साहब के मामले में, वो तमाम चीज़ें गलत थी। ऐसा है कि ये अज़ाब इलाही में मुब्तला हैं, इन पर अज़ाब इलाही है। अल्लाह ने ये कहा है, जब तुम अहकाम हमारे नहीं मानोगे, हमारे रसूल के फरमान पे अमल नहीं करोगे, तो हम तुम पर जालिम हाकिम मुसल्लत करेंगे। अब अल्लाह ने इन पर जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिया है, इसलिए इनकी जिल्लत हो रही है हर जगह, और ये वक्फखोरों के शिकंजे में फंस गए हैं, और जो वक्फों को बेचना इनका काम रह गया। जो उसको बचाना चाहता है उसके खिलाफ ये FIR करते हैं, पहले लालच देते हैं, फिर मुतवल्लियों को हटाते हैं, चोर डाकुओं को बनाते हैं, चूंकि इनके दामाद चेयरमैन बने हैं, और इन्होंने ब्लैकमेल करके वसीम को हटवा करके ये कहा था वो बर्बाद हो रहे हैं, मैं वक्त बचाऊंगा, ये दुहाई दी। लेकिन उससे ज्यादा खराब हालत ये है, उस वक्त ये धमक थी कि शिया वक्फ बोर्ड पर जन वक्त के जायदाद पर कोई आदमी नहीं डालता था, भले ही मुतवल्ली गड़बड़ कर दें, लेकिन कभी वसीम की वजह से लोगों ने नहीं किया। मैं किसी का पक्ष नहीं कर रहा हूँ, फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी ये धमक थी, घनगरज थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कब्रों को सौदागर भी हैं, इन्होंने कब्रें बेची हैं, हयाती कब्रें बेची हैं, पहले गुफरान बाप की बेची, अब्बास बाप की बेच रहे हैं। अब बताइए ये सब अज़ाब इलाही नहीं है तो क्या है? एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि देखिए, आप एक वकील भी हैं और आप इस चीज़ को बहुत भली भांति समझते हैं कि जो आदमी जिस पद पर होता है, हम अगर उससे मुतालिक उससे रिलेटेड सवाल है तो हम उससे कर सकते हैं। चूँकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो है वो अली जैदी हैं, और जो पद पर चेयरमैन बैठे हैं तो सवाल करने का हक तो रियल में वो अली जैदी से है। मौलाना कल्बे जवाद साहब जो है वो कोई शिया वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी तो है नहीं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो अली जैदी के समर्थक हैं उनका ये कहना है कि अली जैदी का कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि सरकार ने उनको सिलेक्ट किया है, सरकार ने बनाया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अव्वल तो शिया वक्फ बोर्ड जो है वो अवैधानिक है इस वक्त। उसके 2 मेंबर इलेक्टेड थे, वसीम रिजवी और भाई फैजी, 21 वोट मिले थे, इलेक्टेड मुतवल्ली कोटे थे इन लोगों को। और नूरबानो, चूंकि शिया कोई MP नहीं था, उस कोटे से नूरबानो ने दाखिल किया, अनअपोज जीत गई वो। 3 लोग इलेक्टेड हैं, 11 मेंबर होते हैं, और 5 मेंबर सिलेक्टेड हैं जो गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया। उन्हीं 5 में से ये एक हैं अली जैदी साहब, ये इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड हैं। उनमें से इन्हें सेकंड किया 4 लोगों ने, वो उनको त्यागी जी को इन्होंने कह दिया, वो तो बाहर हो गए, मुर्शिद हो गए, और उनको फैजी को भी बाहर कर दिया। और उसके बाद नूरबानो ने अपने पोते को बनवाया मुतवल्ली, इसलिए डील की उन्होंने। अब जब डील की तो अपने पोते को हैदर को बनवाया, हमजा को, क्योंकि काजिम अली खान ने वक्फ जायदाद 10 करोड़ की बेच ली थी रामपुर में,
उसके खिलाफ ऑनरेबल हाईकोर्ट में रिट पेंडिंग थी। इन्होंने कंटेम्प्ट की नोटिस आने के बाद ये जल्दी में किया कि नूरबानो के कहने से उनके पोते को बना दिया और बाकी लोगों से इस्तीफा ले लिया। और ये सुप्रीम लीडर अपना बताते हैं, वक्त के संरक्षक कहते हैं जनाब से मिलिए, हर एक को जनाब के पास भेजते हैं। और इनके दलाल जो हैं वो एक पत्रकार भी 10-5 हैं, जिसमें एक आमिर साबरी है जो सुन्नी है, खानदानी, यहाँ फर्रुखाबाद का सप्पू खां का चोर का लड़का है। वो एक जमाने में कत्ल में यहाँ से भाग गए थे सप्पू खां, मोहम्मद शफी, और वहां जाके लखनऊ में किसी एक गैर शिया ने जाकर के किसी शिया लड़की को वरगला करके शादी कर ली। उन्हें आपा कहते हैं, ये लोग अभी जिंदा हैं। वो फर्रुखाबाद जब आती हैं तो सब आपा कहते हैं और ये लड़के भी आपा कहते हैं। आमिर साबरी इनका दलाल है और वो अली दैदी के पास जाता है, नहीं है हमें नहीं मालूम, यहाँ से उसने 1.5 लाख रुपया लिया है वक्फ नंबर 1512 में। अच्छा एक बात और बताएं। और ये लिया था कि अली जैदी से हम जनाब से हम ऑर्डर करवा देंगे, 1.5 लाख रुपया दीजिए। 1.5 लाख ले गया था यहाँ से और कहा कि सैथली सदाकत हुसैन सैथली इमामत करेंगे, नादिर हुसैन सदर होंगे, सलीम हैदर सेक्रेटरी होंगे। 1.5 लाख रुपया ले गया था। उसके बाद उस नहीं कर सका और उसके बाद अली जैदी ने उसमें हमने जब कहा, हमने खुद कहा कि वो एक साबरी है, कहने वो मैं नहीं जानता उसको, मैं ज़्यादा जानता ही नहीं हूँ। तो मैंने उसका फोटो उन्हें दिखाया, उन्होंने फीड किया, कहने आने दो। वो जबान इस्तेमाल के लिए अली जैदी जो सड़क की है, कहने आने दो, साले को बताऊंगा। हमने कहा वो जनाब बैठा हुआ है, जब मैं गया हूँ 7 दिसंबर 2021 को। 2-3 चीजें मैं आपसे और वीडियो कर दी। 2-3 सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, और क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं कोशिश आप ये करिए कि थोड़ा कम समय में आप जवाब दिए। ऐसा भी सुनने में आया है कि अली जैदी ने आपको भी कुछ ऑफर किया था, ये वहाँ का कोई इमाम बाड़े की ज़मीन है जो समाजवादी पार्टी का विधायक है, उसको लेकर कुछ मामला था। एक पर समाज 181 नंबर वक्फ और नवाब ज़ैबुन्निसा जो 1893 का वक्फ है ठंडी सड़क पर, उस पर मिनी मुख्यमंत्री कहलाते थे मुलायम सरकार में, छोटे सिंह यादव का कब्जा है उसमें। तो इन्होंने कहा कुछ करा ही नहीं। 175 में पूर्व एमएलसी बसपा का है मनोज अग्रवाल सनाफ विष्णु स्वरूप अग्रवाल, जितने फर्जी बैनामे के जरिए वो जायदाद हासिल कर ली है। मैंने इनसे कहा कार्रवाई करें, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और फरवरी में हमारा रिन्यूअल हुआ है, जो पहले से हम चले आ रहे थे, जब तक दूसरा नहीं बनता कोई है नहीं, हमारा खानदानी है वो। बहरहाल इन्होंने हमको जनवरी में हम गए थे 2022 में, ये 8 को हमारे यहाँ आए थे, 12 जनवरी को हम वहां पहुंचे। दोबारा कल आइएगा तो करेंगे। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि हम जब गए तो मुंतजिर मेहदी हमसे बोले कि चाचा ये 70-71 साल की वजह कहाँ बारे फिरते हैं आप, तो अब अल्लाह अल्लाह करिए, जो वो दे वो ले लीजिए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। मैं समझा ये तो मजाक में कह रहा है, ऐसा ही वजह चल रहा है। तो मैंने कहा मैं अपनी आंख थोड़ी खराब करूंगा यार मुंतजिर, और ये कह के मैं चला आया। जब मैं चला आया तो इनका मार्च में फोन आया अली जैदी का, जी वो दौड़ने लगा वहां। उसके खिलाफ 31 अगस्त 2017 को वसीम ने ऑर्डर करा था, फुल बोर्ड था, और उसने इसके खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर किया था। वो इसने यहाँ लेन देन करके रोक रखा था। जब मैंने इनसे कहा रिमाइंडर भेज दीजिए, वहां का डीएम कह रहा है फर्रुखाबाद का एडब्ल्यूसी कि अगर वो बोर्ड हमें रिमाइंडर भेज दे, मामला पुराना है तो हम कार्रवाई करते हैं। तो इन्होंने नहीं भेजा, बल्कि हमें फोन किया मार्च में 2022 में कि चाचा कहाँ चक्कर में पड़े हैं आप, 10-20 लाख जो दे वो ले लीजिए, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये आपसे किसने कहा? ये चेयरमैन अली जैदी ने कहा मेरे नंबर पर, इसी नंबर पर जिसमें मैं बात कर रहा हूँ। जी। अब वो फोन मेरा चोरी हो गया, उसमें वाइफ थी इनकी। अच्छा। और उसके बाद से इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जी। अच्छा एक चीज और वो यहाँ से गया, उसने 2 करोड़ रुपया दिया है, और वहाँ खुदाई हो रही है। 17 जून 2023 से खुदाई हो रही, 10 फुट नीचे तक तहखाने से जवाहरात निकल गए, जितने वहाँ तबरुकात थे वो सब चले गए। जफर भाई और कुछ नहीं हुआ। 2 बड़े सवाल अभी और हैं आपसे करना है। एक तो पहली चीज, जो मौलाना कलमे जवाद नकवी के साथ इनके राइट हैंड कहा जाते थे मौलाना रजा हुसैन उर्फ काकू, अभी इनके किसी रिलेटिव की कोई लेडीज हैं पर्दा नशीन, उनकी एक वीडियो जारी हुई है जिसके अंदर वो इनके कारनामे बता रही हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्या लखनऊ हो या फर्रुखाबाद हो या उत्तर प्रदेश, क्या यहाँ की जो शिया कौम है क्या एकदम मुर्दा हो चुकी है? क्या उनके पास सवाल करने की सलाहियत नहीं है, या सवाल करना नहीं चाहते, या एहतरामन मौलाना के एहतराम करने की खातिर जो है वो खामोशी इख्तियार की है? आखिर क्या है ये मामला? भाई ये वैसा कूफा है, ये
जैसे कूफे में मुस्लिम इब्ने औसजा भी थे, अम्मार भी थे, सब थे, मीसम थे, उसी में इब्ने ज़ियाद भी था। मेरी कौम बिल्कुल इस वक्त मर गई है, इसलिए हराम खाया है। लुक़मा हराम जब एक कोई खाता है, रसूलुल्लाह कहते हैं उसकी 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती, और ये मुस्तकिल मुसलसल हराम खा रहे हैं, तो इनकी हिस्स मर गई है। अल्लाह ने इनके कल्ब पे मोहर लगा दी, सुम्मुन बुकमुन उम्मुन फनु ला युरजून। एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि मौलाना रज़ा हुसैन के घर की ही ये खातून जो उनकी ही रिश्तेदार हैं, बहुत करीबी सगे रिश्तेदार हैं, कि जो ये कहती नज़र आ रही हैं कि बताइए इन्होंने पूरा हथियार लिया और जो हकदार उनको हक नहीं दिया। तो क्या आज शिया उलमाओं में इस तरह की मेंटलिटी पैदा हो गई है कि जहां मौला अली ने एक तरफ दूसरों को हक पे चलना सिखाया, हक पे लड़ना सिखाया, तो ये किसकी सीरत पे चल रहे हैं कि ये दूसरों का हक मार रहे हैं और वक्फ बोर्ड के ऊपर, वक्फ बोर्ड की जो अलग औलाद जगह हैं उनके ऊपर काबिज होकर उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है पूरा अख्तियार इनका मौजूद है। दूसरी चीज़ जो अभी हम देख रहे हैं कि सरकार एक तरफ तो वक्फ बोर्ड के बारे में बहुत कुछ कह रही है, अभी तो उसके ऊपर एक फिल्म भी बन गई है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ जो सबूत मौजूद हैं, जो कुछ चैनलों पर जो यूट्यूबर हैं उन्होंने भी चलाए, क्योंकि बड़े चैनल जो है वो इन खबरों को महत्व नहीं देते, क्योंकि वहाँ बड़ा पैकेज का मामला रहता है, वहाँ बड़ी खबर होती है, क्योंकि वो सरकारी इन चीज़ों को वो देते नहीं हैं, बहुत मामूली खबर होके चल जाती है, इसको बड़े चैनल जगह नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी जो यूट्यूबर जिन्होंने तथ्यों के साथ न्यूज़ें चलाई, तो क्या शिया कौम को उन तथ्यों के आधार पर इनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए था, या इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करना नहीं चाहिए थी क्या? ये जानना चाहता हूँ मैं। ये आपको याद दिला दूं कि माजी में बनी उमैया और बनी अब्बास जैसे थे, वैसे ही मेरी कौम हो गई है। इनमें जीन्स उन्हीं के हैं, सिम्टम्स होते हैं, जिसमें जो चीज हो कुल्लो शैना में यार जाइए असली, हर चीज अपनी असलियत की तरफ जाती है। इनकी माँ की इस्मत की गवाही ली जाए, ये बिल्कुल बनी उमैया और बनी अब्बास की तरह है। बनी उमैया ने बदला, बनी उमैया को हटाने के लिए बनी अब्बास ने सहारा लिया था आले मोहम्मद का, और जब कब्जा कर लिया तो आले मोहम्मद पर बनी उमैया से ज्यादा जुल्म किया इन्होंने। वही इन्होंने किया, वक्फ बोर्ड से चेयरमैन वाली उसको वसीम को हटवा करके कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जब ये हो गए तो इन्होंने उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं सेटअप कराई, ना जांच कराई। ये उनसे बदतर साबित हो रहे हैं, पानी पी पी के कोसते थे यही कल्बे जब्बार साहब। अब क्या वो हो गया, इनको क्यों साथ सूंघ गया है? इनका मुफीदात भाई है वो बावर्ची, वो अली जैदी और 10-20 चमचे शमीम, ये सब मिलकर खा रहे हैं, वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, हर जगह दलाली करने पहुंच जाते हैं। शमीम शमसी तो बराबर जो वीडियो चलती हैं उनका जवाब भी देते हैं वो कि ये वीडियो जो है ये इन्होंने ये बताया, ये बताया, ये बताया, और उसने अपनी वीडियो में ये भी कहा है कि भाई ऐसा है, अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो आप आइए, सबूत लेके आइए, आप सबूत लेके आइए हमारे सामने, हम कार्रवाई करवाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे। भाई उसने अपनी कितनी वीडियो में ये बात कहा, लेकिन ये बताइए आपके कौम में कितने लोग ऐसे हैं? वो बोर्ड के चपरासी हैं कि डायरेक्टर हैं, ये है कौन? बावर्ची साहब। ये सिर्फ ये कि उनके कल्बे जव्वाद के फुफीजात भाई हैं, और फिर कल्बे जव्वाद ने इन्हीं के चूना लगा दिया। अपनी विरासत कह के इन्होंने अलीगढ़ का वक्फ बेचा, बैनामा किया, बैनामे में इनकी माँ का हिस्सा भी तो है। अगर विरासत है तो कल्बे आबिद साहब की विरासत ले गए, तो उनके दूसरे भाई भी तो कल्बे जव्वाद के हैं, उनका कहाँ गया? और इस बावर्ची की माँ का हिस्सा भी तो मिलना चाहिए, ये भी तो भांजा है, बहन का हक मारा। वैसे इतने बड़े आलम दीन हैं और इतने बड़े मौलाना हैं, उन्होंने आज़ादारी के लिए काफ़ी एजिटेशन में भाग लिया है, जेल गए हैं, तो कम से कम उनका एहतराम लोगों को करना चाहिए, उनके खिलाफ ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। जब जो बात है वो कही जाएगी। बनी उमैया और बनी अब्बास से ज्यादा खराब काम अब हो रहा है। ये तवाबीन जो पैदा हुए थे, ये जब देखते रहे कि इमाम हुसैन लड़ रहे हैं, यजीद का वैद है, जब मारने का तैयार हुआ तो फिर वो तवाबीन बाद में तैयार हुए कि हाय हम तो समझे थे मजाक है, ये मार डाला इमाम हुसैन को, और फिर ये उनका बदला लेने के लिए कातिलाने हुसैन से तवाबीन हुए। वही हाल इनका है, जफर भाई ये तवाबीन में है। इन्होंने आजादारी से मोहब्बत है, इन्हें पैसा चाहिए था, वो इन्हें मिल रहा है, बोर्ड में घुस करके इन्होंने उसका सेंध लगा दी, और वही अपने अखरुबा परवरी कर रहे हैं। जो माविया ने की थी वो ये कर रहे हैं, जो उस्मान ने किया वो ये कर रहे हैं। इनका हशर उन्हीं के साथ होगा। जी जफर जी, इनका आले मोहम्मद से कोई वास्ता नहीं है।
जफर जी मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। ये मौलाना रजा हुसैन के जो कोई घर की खातून है जिन्होंने ये वीडियो एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने काफ़ी बड़ा खुलासा किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या मौलाना रजा हुसैन जो उनके साथ रहते हैं क्या वो भी ऐसे ही है क्या? वो तो बाहर रह रहा है, वो उनके पास कहाँ से आया पैसा, ये कहाँ से रातों रात रईस हो गए? हमारे यहाँ सदाकत हुसैन सेतली एक है जो शेख है वहाँ का, और वो आकर के यहाँ सेतल का यहाँ आ गया फरखाबाद में, यहाँ एक लड़की भगा ले गया। अब वो इनके यही रजा हुसैन के साथ पहुंचा थे कल बजे। अपने मतलब को बनवाने के लिए वो नहीं बनवा सके, इन्होंने दरखास्त पे लिख के भेज दिया उनकी। मौलाना ने आयतुल्लाह जो है आपके मौलाना कल पे जवाब साहब ने कि अली जैदी इसको देख लेना। जब मुझे मालूम हुआ, मेरे पास खबर आई कि लोगों से कहा अली जैदी ने कि उनको लेके आ जाओ, जनाब से मिलकर कुछ लिखवा दे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो 7 दिसंबर 2021 को हम गए। जब हम पहुंचे तो मेरे साथ 10-12 लोग थे शहर के, और जैसे ही अंदर से निकले हैं ये तो मेरा सामना हुआ तो इन्होंने मुझे पहचान लिया। क्योंकि मैंने रुकमा दिया था 2018 में, ये आए थे अगस्त में यहाँ एक मजलिस पढ़ने, उसमें ये हदीस भूल गए थे कि रवायत किससे है, बार बार कह रहे थे, कोई नहीं बोला, तो मैंने कहा खत्म आप बयान करूं, वो उन्हें याद था तो भाई ने मुझे पहचाना। वही वो साबरी बैठा हुआ था, उसने वो मेरा पूरा टेप रिले कर दिया। फरखाबाद खबर आ गई, हम नहीं आ पाए। बहरहाल हमने उनको एक लेटर दिया, उसे उन्होंने 2 दफा पढ़ा, रख दिया। फिर एक क्लिप हमने सुनवा दी उनको जो सेतली गालियां दे रहा है उन्हें 2001 दिल्ली में, कि ऐसे के बाद जो क्या ऐसे को हम अपना रहबर माने, जो फोन करो तो उठाता नहीं है, जाओ तो मिलता नहीं है, हम उनको मानेंगे। वो दूसरे को, वो वहां की ग्रुप जो है शिया कॉलेज वाला, वो उनके साथ लग गया और उसने इन्हें तो इन्हें क्लिप सुनवा दी, तो इन्होंने उस पर उठाया और कलम से ये लिखा सुनने के बाद कि एक्शन एंड इंक्वायरी, मैंने ले जाके अली जैदी को दे दिया उसी दिन। तो आज तक उसमें कुछ ना हुआ। चलिए जफर भाई हम आगे भी आप ये बताइए, ये क्या चपरासी है या शिया बागवाट के चेयरमैन है? जी जी जी, ये मिल बांट पे खाने के लिए हुए हैं। जैसे गिराकर जब जेब नहीं काट पाता तो जेब दूसरे का हाथ बेच देता है। नहीं सवाल तो जफर जी सवाल तो बहुत हैं, क्योंकि यही चेयरमैन है जिन्होंने अमेठी की करबला बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ 52 और 52A के अंतर्गत जो है FIR नहीं कराई, ये वहाँ गए नहीं। और इसके साथ साथ जो है बहुत ऐसे मामले हैं कि जिसके सवाल के जवाब इन्होंने दिए नहीं, लेकिन शिया यतीम खाने का मामला का जो नोटिस था, जिसको इन्होंने एक मामूली कागज़ का टुकड़ा कह के नज़रअंदाज कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिया कौम के अंदर कुछ लोग जो अच्छे ओहदों के ऊपर हैं वो इनका डिफेंड करते हैं, और कहीं पर अगर इनका कोई मामला उजागर होता है तो ये लोग जाकर वहाँ शांत कर देते हैं। और हमारी तहकीक से ये भी पता चला है, क्योंकि ये लोग जो है अपने और अपने रिश्तेदारों को वक्त में किसी न किसी मकाम पर मुतवल्ली बनाना चाहते हैं, इसलिए इस लालच से ये लोग इनका साथ देते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज के दौर में जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई इनके दलाल हर जगह हैं। मेरे शहर में भी बावर्ची ने गैंग बना दिया है और वो यहाँ वक्फों को बेच रहा है, बेचा है और बेच रहे हैं। नहीं ये बावर्ची मिलादी बेगम का जब ये 8 जनवरी 2022 को आए थे तो औरतें इन्हें मारने को सीधी हो गई थी, हम नहीं बचाया था। नहीं ये बावर्ची 189 नंबर वक्त दिखाया शाहिद अली खां का, उसकी करोड़ों का बिक गई जायदाद, जिसकी जो 175 पे कब्जा किए है मनोज अग्रवाल, उसी ने नवाज शाकिर अली खां का वक्त 1892 का है, उसको 3 करोड़ रुपए का वो खरीदा है। जी जी, नहीं ये बताइए, जब हमने इनसे कहा कि ये भी जायदाद बिक रही तो इन्होंने आज तक का उसमें नोटिस भी नहीं दिया। नहीं जफर जी ये बताइए, क्या कहलाता है, ये सब क्या है? जफर जी ये बताइए, ये बावर्ची जो है ये कौन आदमी है? बावर्ची जो है किसे कहते हैं आप लोग? ये बावर्ची कौन है? अरे ये शमील शमसी बावर्ची तो वही है, वो बावर्ची के नाम से खुश है। अच्छा, तो क्या ये क्या फ्रेंच कट आता है, बिल्कुल कार्टून वही है जोकर जैसा वो। अच्छा, नहीं तो क्या ये पहले खाना वाना पैगंबर है? मैं नहीं मालूम। नहीं तो क्या पहले उसकी कौन सी नमक है? वो ऐसे ही धीरे धीरे लखनवी शराफत की बात करता है और करने के बाद सब फरोख्त वही करता है, उसी के जरिए ये लोग करते हैं। ना तो वो ये तो टेकर है, ना वहाँ क्लर्क है। आखिर उसका क्या अमल दखल है जो कहता है ये तो मैं ये करूँ, मैं वो कर दूंगा, मैं करा दूं? कितना करा देगा? नहीं ये बताइए, चेयरमैन में कैपेसिटी नहीं है डिसीजन लेने की।
अरे मेरी सुनिए जफर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तो अच्छे घर खानदान का आदमी है, लेकिन ये जो बावर्ची है तो क्या ये क्या दे रहे हैं, अगर खाना ना बनाता था क्या? इसके बारे में क्या बता रहे हैं आप? कैंटीन चलाता होगा, बावर्ची कहते हैं, उसका खुश होता है बावर्ची कहने से। वो है क्या इनका मामूदाद फुफीदाद भाई है अली कल्बे जवाद का। अच्छा अच्छा अच्छा। और उनका खानदान का आदमी है, वो लगा रहता है, वो हर वक्त लगा रहता है, वही फांस लेता है सबको। बहुत अच्छा लगा। वैसे जहाँ तक करके घूमती रहती है, उसी को उठा लेती, फिर जहाँ तक मेरे पास खबरें आ रही हैं, लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि चेयरमैन ने जोगीपुरे में बड़ा अच्छा काम करवा दिया, और चेयरमैन जो है वो इस वक्त जो है बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है जल रहे हैं और चेयरमैन अली जैदी को बदनाम करने के लिए उल्टी सीधी खबरें चला रहे हैं, उल्टे सीधे कागज़ दिखा रहे हैं, और ये कोई सबूत नहीं है, सब ऐसी फर्जी कागज़ हैं कि जिनको फर्जी चैनलों पे चलाया जा रहा है। कुछ ब्लैक मेलर टाइप पत्रकार जो है, जो यूट्यूबर, वो ये सब चलाकर जो है कुछ वसूली करना चाहते हैं और चेयरमैन अली जैदी की छवि खराब कर रहे हैं, जबकि वो बहुत अच्छे आदमी हैं और सरकार ने उन्हें चुना है। सब रुपया लेके ये भाग आए, गोलक खोल के सब रुपया लेके भाग आए। जो कुछ जोगीपुरे में आमदनी आई थी इन्होंने खोला, जब साल में एक दफा गोलक खुलती है, खुलवा के लेके भाग आए। वहाँ जूता चल रहा है आपस में, वहाँ के लोगों से जाके पूछा जाए और ये बताएं, सफाई दें, फिर दोबारा क्यों नहीं लौट के गए वहाँ। और ये यहाँ की क्या नाम, मेरठ की इतनी कीमती जगह जी, वो करबला मालूम है आपको, जिसमें कब्रिस्तान भी है। जी जी जी, मेरठ का, उसमें ये गड़बड़ कर जाए, क्या चाहते हैं पता नहीं, मनसबिया जो है। तो बाहर हमारे यहाँ आप लोग ये बताएं, चुनाव आयोग रिटायर्ड है हमारे यहाँ कलेक्टर से नसीम जैदी साहब, उनकी बहन मरी तो उसी कब्रिस्तान में दफन हुई है वहाँ। नहीं तो आप हमने लोग देखा है, ये बताएं, उसको ये खुदमुर करना चाह रहे हैं। आप लोग ये बताइए, बोली लग रही 40 लाख 40 करोड़, कैसे ये मुतवल्ली जब 40 लाख देगा बनेगा तो क्या करोड़ का बेचेगा, ये बताइए। जफर जी ये बताएं आप कि ये इतने अच्छे लोग हैं कि जिन्होंने काफ़ी एजिटेशन में लड़ाइयाँ लड़ी, और ये शमीर शमसी के ऊपर जो केस वगैरह हैं ये भी अदादारी में भी, तो खैर बहरहाल लोग तो यही कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छे आदमी और सब बहुत नेक लोग हैं, और चंद लोग जो हैं इनकी छवि बिगाड़ने के लिए उल्टी सीधी वीडियो बना के डाल रहे हैं और फर्जी जो है कागज़ और पेपर दिखा के इनको बदनाम कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? अरे भाई रजिस्टर्ड डीड है, उसमें इनकी आईडी लगी है, इन्होंने रजिस्ट्री करी है, तो दफ्तर रजिस्ट्री में सब चोर बैठे हैं क्या? ये तो डकैत हैं और ये गैंगस्टर के मुलजिम हैं, इन पे सैकड़ों मुकदमे कायम हैं। अब ये है कि ये दिखाते हैं, अपने गैंग को सामने दिखाते हैं, 2024 का चुनाव तैयार है, लिहाजा सरकार इसमें हाथ नहीं डालना चाहती, इसलिए कि वो चाहती लॉलीपॉप दिखा करके हम अपना चुनाव, फैक्ट ही खत्म हो रहा है, चेयरमैन भंग हो जाएगा, वक्फ बोर्ड भंग हो जाएगा, 2021 में जो पास हुआ था वो एक्ट लागू हो जाएगा, वार्षिक एक्ट ही खत्म हो रहा है, ये क्या कर लेंगे फिर तो कंट्रोलर हुआ करेगा IAS अधिकारी, वही सही रहेगा। ये बहरहाल अपनी गत को पहुंच जाएंगे और ये अपनी औकात पे पहुंच जाएंगे जहां हैं, इनको कुछ नहीं, ये जाहिले मुतलक है। चलिए जफर भाई, खबर पहन ले और हजरत ईसा का गधा अगर मक्के चला जाए, हिनूज आयत खर बाशत, फिर भी वो गधा ही रहेगा। इसलिए कुछ नहीं है, ये स्लीपर करकतियां बिकती हैं चौक में, दस्तार भी बिकती है, कबा सब पहनते, शिमर भी कबा पहनता था, इब्ने ज़ियाद भी पहनता था, और अब क्या बताऊं, इब्लीस तो इतनी बेहतरीन तस्वीर लेके खड़ा हुआ कि हाजिरा को घर से निकाल रहा था कि जरा निकल के देखो, इस बुड्ढे का दिमाग खराब है। तो इस चैनल वालों को पागल बता रहे हैं, चलिए जफर भाई आपसे ऐसा ही इब्लीस बता रहा था उनको, हाजिरा को, कि तुम्हारा आदमी गया है तुम्हारे लड़के को मार डालने, चलो निकल के देख लो। जफर जी आगे भी हम आपसे बात संपर्क में रहेंगे, आगे भी आपसे बात होती रहेगी। आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला, बात की, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। चलिए अगले एपिसोड के लिए विदा लेते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, खुदा आपको सेहतमंद रखे, तरक्की दे और बलाओं से बचाए, और आप मुस्तहकम अपने उसमें स्टैंड फास्ट एंड सफल लॉन्ग आप कायम रहिए, और अल्लाह आपको 100 साल शतायु भाव। जी जी, हम तो ये जानते हैं कि हमको भी दरवाजा हनोबल हाई कोर्ट का खटखटाना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और वीडियो खत्म होने से पहले एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो पुलिस प्रशासन है और पुलिस अधिकारी हैं वो अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं और काफ़ी हद तक करते भी हैं, लेकिन कुछ मामले पॉलिटिकल ऐसे होते हैं, कुछ उनके ऊपर दबाव होते हैं
कि जिसके कारण उनको ना चाहते हुए भी कुछ कार्रवाइयाँ करना चाहती हैं। खैर बहरहाल इसके बारे में हम आगे खुलासे करेंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। भाई कभी तो होगा है, कभी तो वहाँ निकलता जो दहे मजार होता, ये कभी तो निकलेगा, तो बोतल का जिन बाहर आ ही जाएगा। जी दुआ करिए अल्लाह से कि मौला इन्हें गारत करें। जी जो लुक़मा हराम खा के हराम काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है सफर भाई, अल्लाह इस्लाह दे, दुआ करिए। फिर मुलाकात। मैं भी आज दुआ कराऊँ मेरा जी के मिलाद में। फिर बात हो। खुदा हाफिज। हाँ नमस्कार।